साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म बनी थी मदर इंडिया, महबूब खान साहब ने बनाई थी। नरगिस ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, स्वर्गीय नरगिस जी ने। नरगिस जी को आप सभी लोग जानते भी होंगे फिल्मों के द्वारा, हम भी फिल्मों के द्वारा ही जानते हैं। वो बहुत ही निर्भीक और निडर महिला रही थी अपने टाइम में। सिगरेट की शौकीन थी, सिगरेट पीती थी, कीमती सिगरेट पीती थी। राज कपूर से जो लव अफेयर था सारी दुनिया जानती है, और ब्रेकअप भी हो गया, उसको भी सारी दुनिया जानती है। दत्त साहब के साथ उन्होंने शादी करी। मदर इंडिया फिल्म में ये कैसा कांड हुआ था कि वहाँ जो किसानों के द्वारा फसल उगाई जाती है वो पक गई थी, वो काट के खेतों में रखी गई और उसमें आग लगा दी गई थी फिल्म की खलनायक द्वारा, और उसमें वो दोनों फंस गए थे, रियल में फंस गए थे, नरगिस और सुनील दत्त। तो सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेल कर नरगिस जी को बचाया था। उसमें सुनील दत्त घायल भी हो गए थे, उनका इलाज भी हुआ बाद में। वहीं से तो दोनों के बीच आकर्षण हुआ, प्रेम हुआ, प्रेम फिर शादी के मुकाम तक पहुंच गया। 3 बच्चे भी हुए नरगिस जी के, बाद में उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। सुनील दत्त साहब ने बहुत इलाज कराया, अमेरिका तक लेके गए, लेकिन वो बचा नहीं पाए नरगिस जी। उस समय संजय दत्त बहुत छोटे थे, बहुत छोटे भी नहीं कह सकते। माँ के सामने ही संजय दत्त को नशे की लत पड़ गई थी। खैर, बहरहाल कहानी लंबी चली जाएगी, लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ कि नरगिस निडर महिला थी। कांग्रेस ने जब उनको राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में जो भेजती है पार्टी जिस व्यक्ति को, उसको आम जनता नहीं चुनती है। पार्टी के कुछ जो MP MLA होते हैं वो लोग उनको चुनते हैं, वो सीधे राज्यसभा में पहुंच जाते हैं और मेंबर ऑफ राज्यसभा बन जाते हैं। नरगिस जी चूँकि कला क्षेत्र से थी, अभिनय क्षेत्र से थी, रचनात्मक क्षेत्र से थी, इसलिए हमारी गवर्नमेंट के यहाँ कुछ विशेष पावर हैं कि इन क्षेत्रों से जिसे चाहे उसे राज्यसभा का मेंबर बना सकती हैं, और यही सोच के नरगिस जी को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। राज्यसभा में उन्होंने कई ऐसे अपने सब्जेक्ट उठाए जिनकी बाद में आलोचना भी हुई। हमारे देश में एक महान फिल्मकार हुए सत्यजीत रे, उन्होंने बंगाली भाषा में अनेक फिल्में बनाई हैं, हिंदी में भी शतरंज के खिलाड़ी बनाई थी। उनकी फिल्मों पर भी नरगिस ने आवाज़ उठाई थी, आलोचना की थी राज्यसभा के अंदर, और कहा था कि सत्यजीत रे अपनी फिल्मों के द्वारा हमारे देश की गरीबी बाहर बेच रहे हैं विदेशों में। क्योंकि सत्यजीत रे जो भी फिल्में बनाते थे उसमें वास्तविक ग्रामीण चित्रण होता था कि फटे हुए महिलाओं पर कपड़े, ग्रामीण भूख से परेशान, खाने को अन्न का दाना नहीं, और झोंपड़ियों में रहते थे ग्रामीण लोग, उस समय का परिवेश। तो जो वास्तविक चरित्र चित्रण था, ग्रामीण जनजीवन था, ग्रामीणों की समस्याएं थी, वो सत्यजीत रे बखूबी बिना मेकअप के, कलाकारों के बिना दिखावे के हूबहू अपनी फिल्मों में उतारते थे, और फिल्में उनकी विदेश में बड़ी चर्चित होती थी। लोग कहते थे कि अरे इंडिया तो बहुत पुअर कंट्री है, वहाँ तो सपेरे होते हैं, वहाँ तो महिलाओं पर कपड़े तक नहीं होते थे। तो इस बात को नरगिस जी ने राज्यसभा के अंदर उठाया था और सत्यजीत रे की आलोचना की थी। एक चीज़ और हुई थी, आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को बखूबी जानते हैं, दोनों शादीशुदा हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने प्रेम को किस तरह हासिल किया, वो किस तरह पापड़ बेले, जितेंद्र जी को रास्ते से हटाया, संजीव कुमार को किनारे किया और हेमा मालिनी के साथ शादी की, जबकि वो पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चे भी थे उनके। लेकिन इसके बावजूद भी अब हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि एक पत्नी रहते हुए आदमी दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकता। अब इसके लिए
धर्म जी ने एक और रास्ता निकाला, उन्होंने अपना नाम मुस्लिम रख लिया और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हेमा मालिनी से शादी की, निकाह किया। उसको शादी नहीं कह सकते, उसको फिर निकाह कहेंगे, निकाह किया। नरगिस ने ये बात भी राज्यसभा में उठाई। उन्होंने कहा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उस समय धर्मेंद्र जी भी बड़े कलाकार थे, हेमा मालिनी भी बड़ी अदाकारा थी। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि दोनों बड़े कलाकार हैं, लेकिन जो बात उन्हें कहनी थी, एक सत्य बात उन्हें कहनी थी, वो उन्होंने राज्यसभा के अंदर कही। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने फायदे के लिए आदमी धर्म परिवर्तन कर ले या धर्म बदल कर अपना दूसरा नाम रख ले और अपने फायदे के लिए दूसरी शादी कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून की नज़र में सब बराबर होना चाहिए। ये मुखालफत उन्होंने राज्यसभा के अंदर उठाई और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे लोगों को कानून दंडित करे कि जो अपने फायदे के लिए दूसरे धर्म में जाकर अपना निकाह कर लेते हैं, नाम बदल लेते हैं। धर्म तो परिवर्तित नहीं करते, लेकिन नाम बदल कर और दूसरे धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसे और भी कई वाक़या हुए हैं और हो भी रहे हैं। इस बात की भी मुखालफत, विरोध नरगिस जी ने राज्यसभा के अंदर किया था। उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, कोई कितना। सत्यजीत रे बहुत बड़े फिल्मकार, लेकिन उनकी भी उन्होंने विरोध किया, मुखालफत किया। धर्म और हेमा मालिनी की शादी की भी उन्होंने मुखालफत की, विरोध किया। ऐसी थी नरगिस जी, जिन्हें नरगिस के नाम से कम और मदर इंडिया के नाम से ज़्यादा ही जाना जाता है। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।